गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लॉकडाउन चल रहा है और शायद अभी जून पूरा महीना ही चलेगा, तो हमारी पढ़ाई का नुकसान ना हो और पढ़ाई लगातार चलती रहे, इसलिए हम आपके लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था करने जा रहे हैं। तो आज हम क्लास 6, 7, 8 के लिए एक चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसका नाम इंटीजर है। और इंटीजर के इंट्रोडक्शन और उसके कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। तो सबसे पहले आप को ये जानना होगा कि अपने पास तो बहुत सारे नंबर थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, तो हमें इंटीजर की आवश्यकता क्यों थी। तो इंटीजर के बारे में क्या विचार आया होगा जिसने पहली बार सोचा होगा इंटीजर के बारे में। तो मुझे लगता है कि इंटीजर को हम एक एग्जांपल समझते हैं। यहां सबसे पहले आप ये समझें कि एक कोई बॉय है जिसका नाम मान लें यश है, और यश ने अपने पिताजी से 10 रुपए लिए, और इस 10 रुपए को हम 3 केस में समझेंगे। सबसे पहले उसने एक सामान खरीदा, कुछ मान लीजिए पेन उसने खरीदा जिसकी कीमत 5 रुपए है। इसके बाद उसने एक कॉपी खरीदी जिसकी कीमत 2 रुपए है। तो उसने कुल मिलाकर कितने रुपए का सामान खरीदा? सभी जानते हैं कि उसने 7 रुपए का सामान खरीद लिया है, और अब उसके पास कुल कितने रुपए बचे? तो जो बचे रुपए हैं, 10 में से 7 माइनस करेंगे तो उसके पास अभी भी 3 रुपए बचे हुए हैं। अगर उसके गार्जियन, सपोज करें उसके पिताजी, वापस आने पर पूछते हैं कि आपने 10 रुपए लिया था, तो उन 10 रुपयों का आपने क्या किया? तो बच्चे के द्वारा ही बताया जाएगा कि भाई मैंने पेन खरीदा, कॉपी खरीदी, और कितने रुपए बचे जब पिताजी पूछेंगे तो निश्चित रूप से बताएगा कि मेरे पास 3 रुपए बचे हुए हैं। अब सपोज करें कि अगली बार ये केस आ जाए सामने कि पेन उसने जो खरीदा वो 5 रुपए का था, और कॉपी जो खरीदी थी वो भी 5 रुपए की। तो अब उसके पास कितने रुपए शेष बचे? तो आप पाएंगे कि 10 में से 10 पूरे खर्च हो गए। अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ 0 बचा। मींस अगर पिताजी पूछते हैं तो वो सीधे कह सकता है कि मेरे पास एक भी रुपया नहीं बचा, और अब सामान पूरे का मैंने खरीद लिया है, मेरे पास कोई रुपया नहीं बचा। लेकिन अगर तीसरा केस आपके सामने अगर हम रखें कि फिर से यश को 10 रुपए मिले, और इस बार उसने पेन खरीदा और कॉपी खरीदी, साथ में जब वो खरीद के चलने लगा तो उसे याद आया कि मुझे एक पेंसिल की जरूरत है, और पेंसिल की कीमत भी 5 रुपए है। तो उसने जब 10 रुपए दिए तो दुकानदार ने उसे कहा कि भाई सामान तो आपने 15 का खरीद लिया है, लेकिन आप दे 10 रहे हैं। तो अब समस्या ये आई कि 15 का सामान खरीद लिया, लेकिन 10 रुपए देने पर दुकानदार उसे कितने रुपए वापस करेगा? तो ये जो समस्या आई सामने, यहीं से इंटीजर की आवश्यकता महसूस हुई हमें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक बड़े नंबर में छोटे नंबर को माइनस करना पड़ रहा है। तो वो बच्चा क्या करेगा? या तो वो पेंसिल नहीं लेगा,
दुकानदार उसे पेंसिल नहीं देगा। या तो एक और उसके पास तरीका है कि उसका काम भी हो जाए और प्रॉब्लम भी ना हो, तो वो ऐसा कर सकता है कि दुकानदार से कहेगा भैया आप मुझे पेंसिल दे दीजिए, मैं कुछ देर में आऊंगा या कल आके आपको पैसे आपके जो बचे हुए हैं वो वापस कर देंगे। तो उसके पास उसने सामान दे दिया, दुकानदार ने कहा कि ठीक है आप ले लो सामान, कल आके पैसे दे सकते हो। तो घर जाने पर जब पिताजी पूछेंगे यश से कि यश आपके पास कितने रुपए बचे और आपने क्या क्या खरीदा, तो जब कितने रुपए बचे ये पूछा जाएगा तो यश क्या बताएगा? क्या वो ये बताएगा कि मेरे पास 0 बचा, मतलब कुछ भी नहीं बचा? अगर ऐसा बता देता है तो क्या पिताजी उसे पैसे देंगे जो उसने अभी दुकानदार के पास उधार कर रखे हैं? तो अगर 0 बताता है तो मुझे नहीं लगता कि पिताजी देंगे, क्योंकि पिताजी क्यों देंगे भाई, 0 है मतलब कुछ नहीं देना है। लेकिन अगर आपने ये बताया कि मैंने सामान खरीदा है और 5 रुपए अभी दुकानदार को मुझे चुकाना है, इसका मतलब मैंने बोरो कर दिया, उधार कर दिया है उस दुकानदार के यहां 5 रुपए का। तो ये जो 5 रुपए उधार किया हुआ है इसी को -5 कहते हैं। तो ये निगेटिव नंबर कहां से आया, कैसे आया? तो ये वो नंबर है जो किसी छोटे नंबर में बड़े नंबर को माइनस करने से आते हैं। जब कोई छोटा नंबर है उसमें हम बड़े नंबर को माइनस करते हैं तो हमें मिलते हैं निगेटिव नंबर। तो जितने भी हमने होल नंबर या नेचुरल नंबर पढ़े हैं उन सभी नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड करते हुए और उन सभी नेचुरल नंबर के निगेटिव साइन के साथ सारे नंबर लिखने पर जो कलेक्शन तैयार होता है उसी को क्या कहते हैं, इंटीजर। तो इंटीजर की डेफिनेशन जैसे यहां लिखी हुई है, all the following numbers -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 are called integer। मींस जितने भी नंबर नेचुरल नंबर आपने पढ़े हैं उन सभी को लिखना है साथ में, उनके निगेटिव नंबर और 0 को भी इंक्लूड करना है। ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे, इंटीजर। एक बात ध्यान रखना है कि इंटीजर जो होता है वो एक कंप्लीट नंबर होता है। मींस आप ये याद रखें कि 2.3 लिखा है तो ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर जो होता है कंप्लीट नंबर होता है, ना तो वो डेसिमल में होता है, पॉइंट में नहीं लिखा जाता। अगर पॉइंट में इस तरह से लिखा है तो निश्चित रूप से इंटीजर नहीं है, वो डेसिमल या फ्रैक्शन कहलाएगा। लेकिन इंटीजर होने के लिए उसे एक कंप्लीट नंबर होना पड़ेगा, आपको ये ध्यान रखना है। तो जितने भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर हैं उनके निगेटिव नंबर और 0 को इंक्लूड कर लें, ये सारा कलेक्शन आपको नंबर्स का क्या कहलाएगा, इंटीजर। तो इंटीजर्स में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो कंपैरिजन में छोटे बच्चों को होती है 6th 7th की क्लासों में। तो हम थोड़ा सा कंपैरिजन कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे कि कौन सा इंटीजर ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है उससे। तो इसके लिए हम नंबर लाइन की हेल्प लेंगे। नंबर लाइन सभी जानते हैं, नंबर्स की एक लाइन होती है। इस नंबर लाइन में मिड में आप 0 लिखें और इसके 0 के राइट साइड, 0 के राइट साइड और 0 के लेफ्ट साइड, राइट साइड आपको केवल पॉजिटिव इंटीजर लिखने हैं। क्या लिखने हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। प्लस वाले नंबर सभी होंगे और इधर निगेटिव इंटीजर्स। 0 के ठीक बाद राइट साइड 1 होता है, प्लस में 2 3। अगर कोई साइन ना लगाएं किसी नंबर के ठीक पहले तो उसे प्लस ही समझा जाए। 4 5 और ऐसे ही इनफिनाइट तक लिखेंगे। और इधर
लेफ्ट साइड सारे निगेटिव नंबर, 0 के बाद 1 आता है, फिर 2 आता है, ऐसे 0 के इधर -1, -2, -3, -4, -5 एक्सेट्रा। तो ये भी माइनस इंफिनाइट तक चलेगा, ध्यान रहे, प्लस इंफिनाइट और माइनस इंफिनाइट। तो ये नंबर लाइन ध्यान रहे। इसमें आप ये समझें कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा नंबर, कौन सा इंटीजर किस इंटीजर से बड़ा है, जैसे कोई एग्जांपल आप लेते हैं, जैसे 7 और 5 में कौन बड़ा है, तो ये तो आप बहुत दिन से पढ़ते आए हैं, ये दो नेचुरल नंबर भी हैं। तो आप पाएंगे कि जो राइट साइड नंबर लाइन में आप देखेंगे, यहां लिखा हुआ नहीं दिखेंगे 5 राइट साइड है, आपको नंबर लाइन में ध्यान देना है कि 5 के बाद आएगा 6, फिर आएगा 7 और 5 पहले आएगा। तो ध्यान रहे कि जो नंबर दूसरे नंबर के राइट साइड होगा वही लार्जर होगा। आप देखें 5 के राइट साइड आता है 7, इसलिए 7 इज ग्रेटर देन 5। तो ये ध्यान रखना है कि 7 5 से बड़ा है। अगर -7 और -5 को कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि -7 यहां पर आएगा। तो -7 और -5 को ध्यान से देखें तो -5 जो है वो राइट साइड है -7 के, -5 -7 के राइट साइड है। तो जो राइट साइड ज्यादा होगा या राइट साइड होगा दूसरे नंबर से वही लार्जर होगा। मींस अब -5 जो है वो लार्जर है -7 से, जबकि इसमें 7 इज ग्रेटर देन 5। तो इस तरह से कंपेयर करना है नंबर लाइन की हेल्प से। इसके अलावा अगर आपसे यह पूछा जाए कि सबसे छोटा इंटीजर कौन सा होता है या सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होता है, तो जिस तरह से नेचुरल नंबर और होल नंबर में आपने पढ़ा होगा कि स्मॉलेस्ट होल नंबर जो है वो 0 है और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है। लेकिन आप जान लें कि इंटीजर में ना तो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख सकते हैं और ना ही स्मॉलेस्ट इंटीजर लिख सकते हैं, दोनों ही नहीं लिखे जा सकते। क्यों नहीं लिखे जा सकते, क्या कारण है? तो इसका कारण यही है कि all integers have its successor। सभी इंटीजर का खुद का एक सक्सेसर होता है और इसलिए कोई भी इंटीजर आपके सामने हम लिखेंगे तो आप उसमें उसके सामने उसका सक्सेसर लिख देंगे और इस तरह से या तो उससे बड़ा नंबर आपको मिल जाएगा या तो छोटा मिल जाएगा। तो हम कोई भी इंटीजर ना तो सबसे बड़ा लिख सकते हैं और ना ही छोटा लिख सकते हैं, ध्यान रखिए। अब हम इंटीजर्स के अगर टाइप की बात करें तो इंटीजर आपको पहले ही बता दिया मैंने कि इंटीजर दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा नेगेटिव इंटीजर। लेकिन ध्यान रहे कि जीरो का कोई साइन नहीं होता। जीरो इज मतलब जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ये ध्यान रहे। और अब हम बात करेंगे इंटीजर्स को और कंपेयर करते हैं, जैसे -12 और -15। देखिए मेन कंफ्यूजन तो दो निगेटिव इंटीजर को ही कंपेयर करने में हो सकता है, क्योंकि आपको ये याद रखना है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं वो सभी 0 से ग्रेटर होते हैं और निगेटिव इंटीजर से भी ग्रेटर होते हैं। मींस अगर 0 लिखा हुआ है एक नंबर और 1 लिखा है -100, तो ध्यान रहे कि 0 सभी निगेटिव इंटीजर से ग्रेटर होता है। 0 जो है वो सभी निगेटिव इंटीजर से ग्रेटर होता है और सभी पॉजिटिव इंटीजर से स्मॉलर होता है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर पॉजिटिव और निगेटिव की बात करें तो ये मैंने बताया कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं, चाहे जितने छोटे आपको दिख रहे हो, वो हर एक निगेटिव इंटीजर से लार्जर होता है। अब दो निगेटिव इंटीजर में जब कंपेयर करते हैं तब कंफ्यूजन होती है। तो आपको सीधा सा फंडा बता देते हैं कि जब दो निगेटिव इंटीजर आप कंपेयर करने जाएं
दोनों ही निगेटिव हो, ये ध्यान रखना मेरी बात, कि जब दो निगेटिव इंटीजर को आप कंपेयर करेंगे तो जो ज्यादा बड़ा दिख रहा हो आपको, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा दिख रही हो वही नंबर छोटा होगा, और जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगी वो लार्जर होगा। ध्यान रहे, जब दो निगेटिव इंटीजर को आप कंपेयर करें तो जो नंबर आपको बड़ा दिख रहा हो वो छोटा होगा, और जो छोटा दिख रहा होगा वही बड़ा होगा। मतलब इन दोनों में -12 ग्रेटर होगा -15 से, ये ध्यान रखना है आपको। तो इस तरीके से कंपेयर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, बस कंपैरिजन में यही है। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर को भी लिखते समय आप ये ध्यान रखें कि कौन किससे पहले आएगा कौन बाद में आएगा। जैसे एक ले सकते हैं हम -3, -12, 0, -15 और 2। ये एक डाटा हमने ले लिया। इस डाटा में इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सपोज करें असेंडिंग ऑर्डर में जब आप लिखेंगे इसको, तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब आप जानते हैं, छोटे से बड़े की ओर जाना है, मतलब सबसे छोटा नंबर आपको ढूंढना है पहले। तो इनमें सभी नंबर्स में आप देखें कि पहले तो निगेटिव ढूंढे आप कौन कौन से हैं। तो आप देखिए पॉजिटिव है और ये 0 है, तो इनको तो बाद में देखेंगे क्योंकि ये बड़े होंगे निगेटिव से। तो -3, -12 और -15 तीन निगेटिव नंबर हैं। तो मैंने अभी अभी बताया कि जब निगेटिव को कंपेयर करते हैं तो जो सबसे बड़ा निगेटिव होगा वही सबसे छोटा होगा, ये ध्यान रखना है। तो यहां पर -15 की न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है, इसलिए इसे सबसे छोटा मानेंगे और ये साइन लगाएंगे। और फिर उसके बाद इन दोनों को कंपेयर करें तो ये ज्यादा बड़ा आपको दिख रहा है निगेटिव, तो -12 लिखेंगे। और फिर एक निगेटिव केवल बचा हुआ है तो -3 लिखेंगे। और मैंने बताया था कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होंगे वो 0 और निगेटिव से बड़े होते हैं, मतलब 0 से बड़ा होगा ये, मतलब पहले 0 लिखेंगे और लास्ट में आपको लिखना होगा 2। तो इस तरह से आप इंटीजर्स को कंपेयर करके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लिख सकते हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे इंटीजर्स को ऐड करने की, सब्ट्रैक्ट करने की और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह पढ़ेंगे। थैंक यू।